तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नीतीश सरकार को नहीं पता कब ड्यूटी पर आएंगे आईएएस के पाठक। शिक्षकों के दिल की धड़कन एक बार फिर से बढ़ गई है। उन्हें आशंका है कि के पाठक कहीं वापस न आ जाए, क्योंकि के पाठक को जिस विभाग में स्थानांतरण किया गया था उन्होंने वहां पदभार ग्रहण भी नहीं किया है। के पाठक को भूमि सुधार और राजस्व विभाग का मुख्य सचिव बनाया गया था, लेकिन उन्होंने वहां ज्वाइन भी नहीं किया है। अब आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह को भूमि सुधार और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सिंह फिलहाल ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। नीतीश ने किसानों को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बैठक खत्म होते ही कर दिया बड़ा ऐलान। राज्य सरकार ने पूर्व वर्षों की तरह वर्ष 2024-25 में अनियमित मानसून, सूखे और कम वर्षा की स्थिति में किसानों की फसलों के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किया है। 1 एकड़ की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत के आधार पर किसानों को प्रति लीटर 75 रुपये डीजल अनुदान मिलेगा। इस मद में 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यह सुविधा एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ तक की सिंचाई के लिए दी जाएगी। नीट पेपर लीक पर तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, अपने पीएस पर दिया यह बयान। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक दिन पूर्व ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम पर आरोप लगाया था। अब इस मामले पर तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि सरकार को कोई शंका है तो मेरे पीएस को बुला करके पूछताछ कर ले, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करे। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि इन लोगों से नहीं हो रहा है तो मैं मुख्यमंत्री को बोल देता हूँ, जो भी दोषी है इनको गिरफ्तार करे। मेट्रो से शहरवासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति, सस्ती और सुगम होगी यातायात। राज्य मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर समेत 4 शहरों में मेट्रो को सैद्धांतिक सहमति दी है। गुरुवार को इस निर्णय के बाद जाम से जूझने वाले शहरवासियों में आशा की एक किरण जगी है। स्मार्ट सिटी को मेट्रो की सुविधाएं मिलने से जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही यातायात सस्ती और सुगम होगी। यदि मेट्रो का विस्तार नगर परिषद एवं नगर पंचायत के साथ साथ आसपास के शहरों तक हुआ तो इसका लाभ उत्तर बिहार के लोगों को भी मिल सकता है। अधिकांश जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, पटना समेत पूरे बिहार में हीटवेव से राहत। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को काले बादलों के साथ रिमझिम फुहारों से कई जिले तारा हो गए हैं। बिहार में मानसून के आगमन की तिथि 13 जून है। इस बार ये 1 हफ्ते की देरी से पहुंचा है। हालांकि तेज गति के कारण पहले ही दिन 14 जिलों में मानसून का प्रसार हो चुका है। इससे तापमान गिरा और लोगों को तापी से राहत मिली है। हालांकि पटना में उमस बरकरार रही। वहीं अगले 2 दिनों में पटना, गया सहित छपरा तक मानसून के प्रसार के असर प्रबल है। बिहार विधान परिषद के स्पीकर बने अवधेश नारायण सिंह देवेश चंद्र ठाकुर की ली जगह। भाजपा नेता अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद में गया स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य हैं। भोजपुर की पीरो थाना क्षेत्र के कोधवा ग्राम निवासी श्री सिंह जून 2020 से अगस्त 2022 तक विधान परिषद के सभापति की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। इसके पूर्व 8 अगस्त 2012 से 8 मई 2017 तक वे सभापति रह चुके हैं। विधान परिषद का सत्र शुरू होने पर उन्हें अस्थायी सभापति का दायित्व सौंपा जा सकता है। एक्शन में केंद्र सरकार, सबूतों और दस्तावेजों के साथ बिहार एएयू के अधिकारी दिल्ली रवाना। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार एक्शन में है। शिक्षा मंत्रालय ने पटना में नीट एग्जाम के दौरान हुई कथित अनियमितताओं के मामले में बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद बिहार की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में एएयू की संबंधित अधिकारी सभी जब्त किए गए सबूतों और दस्तावेजों के साथ नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून निरस्त होने पर बोले जीतन राम मांझी। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जाति जनगणना के बाद आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% बढ़ने वाली बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है, जिसके बाद राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। तो वहीं इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद हम के संस्थापक जीतन राम मांझी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं उच्च न्यायालय के आदेश पर तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, पर एक बात स्पष्ट है कि आरक्षण वंचितों का अधिकार है, जिसके सहारे वो अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि उच्च न्यायालय के फैसलों को लेकर पूर्ण विचार याचिका दायर करे, जिसमें आरक्षण को बचाया जा सके। नीट पेपर लीक मामले के आरोपितों को कोर्ट का बड़ा झटका।
नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में 9 आरोपितों की ओर से दायर नियमित और अग्रिम जमानत याचिका पर 17 न्यायाधीश पंचम राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख अब आगे बढ़ा दी है। अदालत ने इस मामले में पुलिस से पूर्ण केस डायरी की भी मांग की है। बिहार में पहली बार सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव, एक लापरवाही और कट जाएगी सैलरी। राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की 25 जून से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप विकसित किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा कि शिक्षक आप प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। अब एक लापरवाही से आपकी सैलरी कट जाएगी।